Hello everyone, myself Shivam Shekhar and I am currently first year MBBS student at Government Medical College। तो ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इसके अंदर मैं 1 to 1 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि कौन सा टफ़ है यार, इंजीनियर बनना टफ़ है या डॉक्टर बनना टफ़ है, आईआईटी में जाना टफ़ है या एम्स में जाना टफ़ है। तो ये कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। ये अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन है, मेरे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने सोचा और इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें, यहाँ पे मैं कोई भी स्टेट कॉलेज की बात नहीं करूँगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो अगर हम सीट की बात करें, पहले हम आईआईटी की बात करते हैं। तो आईआईटी में अगर हम सारे ब्रांचेस को मिला लें तो अप्रॉक्सीमेट 17,000 सीट्स होती है। मतलब आपको आईआईटी मंडी में सबसे लोअर ब्रांच जो भी रहेगा, मतलब सारी सीट्स मिला के 17,000। और एनआईटी में भी लगभग 25 to 26 के सीट्स रहेंगी आपके यहाँ पे। ओके, अब अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स के अंदर यहाँ पे मात्र 2 से 3 हज़ार सीट्स रहती है। और जिपमर की बात करें जो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर भी अप्रॉक्स 200 सीट्स हैं, क्योंकि जिपमर की बस 2 ही ब्रांचेस है, 100 ईच। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एमबीबीएस का कोर्स ऑफर होता है उसके अंदर 150 सीट्स हैं। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीट्स, यहाँ पे मेडिकल में सीट्स, एमबीबीएस में सीट्स बहुत ही कम है। तो क्लियरली यहाँ पे एक अपर हैंड है नीट एग्ज़ाम के पास। और यहाँ पे हम कंपटीशन देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कौन से एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं। तो अगर हम पिछले साल का ही डाटा हम यहाँ पे एनालाइज करें तो जेई मेन में अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 लाख लोगों ने रजिस्टर करा, तो 9 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और जिनमें से 1.5 लाख स्टूडेंट एडवांस के लिए एलिजिबल हुए थे। और यहीं पे हम बात करें तो नीट में अप्रॉक्सीमेट 18 to 19 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर करा था और अप्रॉक्स 18 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल डबल है रेशियो, कि जितने ही बच्चे जेई में अपीयर होते हैं और कितने बच्चे नीट यूजी में अपीयर होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा कि नीट में कंपटीशन कितना टफ है। तो यहाँ पर भी नीट इज़ द विनर। और हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जेई के अंदर, जेई मीन्स आप 12th इंक्लूड करके, मतलब 12th के बाद आप 3 बार ही बस जेई मीन्स दे सकते हो, और जेई एडवांस 2 बार, एक बार आप 12th के साथ अपीयरिंग में और 1 साल आप ड्रॉप के साथ दे सकते हो। और यहाँ पे अपर लिमिट कुछ नहीं है और लोअर लिमिट 17 ईयर्स है। और यहाँ पे अगर हम नीट यूजी की बात करें तो नीट यूजी के अंदर आपके पास लोअर लिमिट 17 ईयर्स है, लेकिन अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप कब तक कभी भी दे सकते हो। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब कंपटीशन और टफ हो रहा है, क्योंकि लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सीट्स कम है, लोग ड्रॉप ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्राउड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन टफ हो रहा है। और हम यहाँ पे टफनेस की बात करेंगे। सो टू बी ऑनेस्ट, जेई इज मोर टफर देन नीट in terms of the question asked, but only the level of question do not determine the competitiveness of the exam. मेन बात है सिलेक्शन। तो जेई मेन में देखा जाए तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। तो 300 मार्क्स में से अगर आपके 180 to 200 आपके स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी परसेंटाइल मोर देन 99 परसेंटाइल, और आपको बहुत ही बेहतरीन एनआईटी में सीट मिल जाएगी, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांच मिल जाएगी, सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा टॉप एनआईटीज़ में। और जेई एडवांस की बात करें तो इसका पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता, ये अलग अलग आईआईटीज़ के द्वारा कंडक्ट करा जाता है हर साल। तो इसका कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता, हम कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता इसके अंदर। बस जो मेन चीज़ है वो है कंसेप्ट, जो आपको क्लियर करवाएगी जेई एडवांस। तो इसका पैटर्न फिक्स नहीं है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर सिलेक्शन की बात करें कि कितने परसेंटेज आपको स्कोर करना पड़ेगा उसमें, तो ये भी कुछ फिक्स नहीं है। पेपर ज़्यादा टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी, लाइक 20-30% में भी लोगों का सिलेक्शन होता है जेई एडवांस में। और हम बात करें नीट यूजी में, तो अभी रिसेंटली ये 2022 से ही आया था कि 200 क्वेश्चंस है नीट में, जिसके अंदर आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि टोटल 720 मार्क्स हैं। और स्कोर, सेफ स्कोर अगर आपको मानना है तो 600 to 610 प्लस आपका सेफ स्कोर होगा, और आपकी परसेंटाइल मोर देन 99 परसेंटाइल होगी। तो ये नहीं है कि आपको 99 परसेंटाइल में टॉप कॉलेज मिलेगा, आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। टॉप सीट के लिए तो आपको 99.5 परसेंटाइल से भी ऊपर स्कोर करना पड़ेगा।
और हम बात कर रहे थे कि मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत लोग पूछेंगे यार मोड से क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोस्त फ़र्क पड़ता है। तो जेई मेन और जेई एडवांस सीबीटी मोड में कंडक्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको बुकलेट दी जाती है, आप रफ वर्क उसके अंदर करते हो और सारा कुछ सिस्टमेटिक वे में होता है। लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, कुछ ग्लिचेस आई थी, तो ये होती हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीबीटी का। वही हम नीट यूजी की बात करें तो नीट यूजी जो कंडक्ट होता है ये पेन पेपर मोड के अंदर कंडक्ट होता है। मतलब ओल्ड स्कूल टाइप है बिल्कुल, अभी भी पता नहीं है क्यों कराते हैं। इसके पीछे ये एक थिंकिंग हो सकती है कि हम प्रेशर हैंडल करना जानते हैं कि नहीं, क्योंकि नीट यूजी अभी भी ओएमआर बेस्ड होता है। नीट यूजी अभी भी ओएमआर बेस्ड है, मतलब आपको बबल फिल करना है। तो ये आपको लग रहा हो कि ये तो क्या बड़ी बात है, जी ये बहुत बड़ी बात है। 30 to 40 मिनट्स आपके बबलिंग करने में ही चले जाते हैं, और अगर आपने एक बारी गलत बबल कर दिया तो मतलब आपके 5 नंबर गए, आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बल्कि अगर आप सीबीटी में जेई दे रहे हो तो आप उसे इजीली करेक्ट कर सकते हो। और साथ ही में आपके पास बुकलेट मिलती है जिसमें हमको रफ वर्क करने का एरिया ज़्यादा मिलता है। नीट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हम बात करें अगर फ़ीस की, क्योंकि यहाँ पे देखो फीस भी एक बहुत ही बड़ा मैटर है, नॉट फॉर इंजीनियरिंग बट येस डेफिनेटली फॉर मेडिकल। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस देखें यहाँ पे, जो इंजीनियरिंग जेई के बाद हमें जो सीट्स अलॉट होती है आईआईटी के अंदर, तो उसकी अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बिट्स है, वीआईटी सेक्टर है, जिसकी टोटल फीस 20 to 30 लाख अप्रॉक्स प्लस ही होगी, इससे ज़्यादा। और मेडिकल अगर आपको प्राइवेट में करना है तो इसके लिए आपको मतलब सारा कुछ अपना कुर्बान करने का 1 to 1.5 करोड़ प्लस इसका बजट आता है। तो मतलब फॉर एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड करना बिल्कुल ना के बराबर है। इससे कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ती है नीट एग्ज़ाम की, क्योंकि गवर्नमेंट सीट उनके लिए एक ही मात्र ऑप्शन है फॉर परस्यूइंग देयर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस देखिए तो एनआईटी आईआईटीज़ में 10 to 12 लाख रुपीज़ पूरे इनके कोर्स की ड्यूरेशन की फ़ीस रहती है। और जबकि अगर हम एम्स या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के देखें बिल्कुल कम रहती है, मात्र 5000 रुपीज़ एम्स की फ़ीस है। तो मतलब नीट में अगर आपको एमबीबीएस का कोर्स करना है तो आपको या तो करोड़्स में देने पड़ेंगे या बिल्कुल मिनिमम थाउजेंड्स आपको पे करने पड़ेंगे। बीच का रास्ता आपके पास है ही नहीं, जबकि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट से अगर हम ओवरऑल देखें कि कौन सा एग्ज़ाम टफ है, तो सीट्स के मामले में सीट्स नीट में बहुत ही कम है। कंपटीशन बच्चे नीट में बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जिससे नीट यूजी यहाँ पे अपर हैंड मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिमिट कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नीट यूजी जीतेगा। लेकिन टफनेस की अगर मैं बात करूँ तो टफनेस में डेफिनेटली जेई ऊपर आता है। बट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इक्वल वेटेज दूंगा, यहाँ पे मैं दोनों को ही विनर कहूँगा। और मोड ऑफ कंडक्शन में भी नीट यूजी हैज़ अ सुपीरियर हैंड। और यहाँ पे फीस की भी बात करें, क्योंकि फीस एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कोर्स कैसे करोगे यार। तो व्हाट्स योर चॉइस, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से नीट यूजी बहुत ही अंडररेटेड एग्ज़ाम है। इट शुड बी द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। थैंक यू, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी बात कोई गलत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे करेक्ट करें। आऊँगा मैं ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।